बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है? जी राजीव जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पर इससे पहले एक करेक्शन करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैंने पहली बार जब आप मुझसे एक सवाल कर रहे थे और मैं अमेरिका के आंकड़े मैंने दिया कोरोना को लेकर, मैं 50 लाख कह गया, तो वो 50 लाख दरअसल 28 दिन में कोरोना के संक्रमण अमेरिका में आए हैं और दैनिक संक्रमण जो है 5 लाख से ज्यादा आया है, जो कि हमारे दूसरी लहर में भारत में भी 5 लाख नहीं पहुंचा था। वो मुझे लगा कि शायद बोलने को इसको स्पष्ट करना जरूरी है, तो वो स्पष्ट करते हुए मैं अब इस महत्वपूर्ण सवाल पर आता हूं। देखिए, महिलाएं उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से बहुत बड़ा रोल निभाएंगी और पिछले चुनावों में भी उन्होंने निभाया था और महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का भी दावा बढ़ चढ़ कर रहा था। और खास करके युवा वर्ग जो है, क्योंकि युवा वर्ग की संख्या वोटर के रूप में बहुत ज्यादा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यही सफलता रही है कि उन्होंने युवा वर्ग को अपने पास जोड़ा। मगर इस चुनाव में वही युवा वर्ग नाराज है, कोरोना के कारण नाराज है, बेरोजगारी के कारण नाराज है और ओवरऑल सारी पॉलिसीज को लेकर युवाओं में बहुत गुस्सा है। अब उन युवाओं में महिलाओं को की बात अगर की जाए तो महिलाओं को कांग्रेस एड्रेस करने में कामयाब रही है। महिलाओं की प्रवृत्ति देखी जाए चुनाव में भाग लेने की, तो पिछले चुनाव में भी 4% ज्यादा वोटर महिलाएं थी, पुरुष के मुकाबले 4% ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिला मतदान हुआ था। वो मतदान का फिगर लेंगे तो महिलाओं ने 4% ज्यादा मतदान किया था। तो अगर नए मतदाताओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो रही है और पार्टिसिपेशन भी वोटिंग में महिलाओं का ज्यादा है, तो निश्चित रूप से महिलाएं ज्यादा निर्णायक होंगी। ये आधी आबादी जो है दरअसल निर्णायक आबादी हो जाती है बाकी आधी से के मुकाबले। इस परिस्थिति में देखा जाए तो वो महिला इसका वोट मिलने का बीजेपी दावा कर रही थी कि मुस्लिम महिलाओं ने भी उनको वोट दिया, क्योंकि 3 ट्रिपल तलाक की लड़ाई उन्होंने बीजेपी ने जीत करके ये दावा भी किया गया और किसी हद तक किसी कंस्टिट्यूएंसी में ऐसा दिखा भी सर्वे के मुताबिक कि मुस्लिम महिलाओं ने भी किया है। तो अब वो महिलाएं अगर अचानक नाराज होकर के या कांग्रेस के या प्रियंका गांधी से प्रभावित होकर के बीजेपी से विमुख होती हैं और कांग्रेस से जुड़ती हैं, तो ये स्पष्ट रूप से नुकसान हो रहा है, जिसमें कि न जाति है न धर्म है, सिर्फ महिला है और महिलाओं की संख्या पुरुष से ज्यादा है। मतदान देने वाली महिलाओं की संख्या, मतदान करने वाली, तो ये इतना बड़ा फैक्टर है राजीव जी कि इससे बीजेपी अंदर अंदर परेशान है और इसकी काट वो खोज नहीं पा रही है। एकमात्र तरीका है कि किसी तरीके से प्रियंका गांधी को और कांग्रेस पार्टी को बुरा भला कहा जाए, तो उसके लिए जो कुछ अपनाया जा सकता है वो, जैसे आपने सुनाया भी कि किस तरीके से गृह मंत्री बयान दे रहे हैं, इससे पहले भी दूसरे बोलते रहे, कांग्रेस पर एक सुनियोजित तरीके से अटैक हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जबकि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं थी कांग्रेस, फिर भी इसलिए हो रहा है क्योंकि महिलाएं कांग्रेस की ओर जुड़ती दिख रही हैं। प्रियंका गांधी एक पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द वुमेन इस तरीके से एक सेंटर बनी है, तो ये वो फैक्टर है जो बीजेपी को परेशान कर रही है। जी, वाले फैक्टर्स को गिना रहे हैं।